अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग उर्दू का मजमून पढ़ेंगे, जमात शशम। सबसे पहले आप लोग उर्दू की बुक्स निकाल लीजिए। जी निकाल लिए। सबक नंबर 18 सरदर्द की गोली। सरदर्द की गोली में हम लोगों ने पहले किया था सवालात के जवाबात, ख़ास अल्फाज की मानी। और आज हम लोग करेंगे उर्दू कायद की रूह से खतूत नवीसी। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इसमें खतूत नवीसी में हम लोग पढ़ेंगे खतूत की तारीफ़ क्या होती है, इकसाम कितनी है और एक हिस्से कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं खतूत नवीसी। खतूत नवीसी कहते किसे हैं। यानी खतूत नवीसी को हम लोग मकतूब निगार या खतूत निगार भी कहते हैं। किसी फ़र्द से हम लोगों ने बात करनी है, वो फ़र्द हमारे से दूर है, तो अपने ख्यालात जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो हम लोग लिख कर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। लिखने के इस अमल को खतूत नवीसी कहते हैं। इकसाम। खतूत नवीसी की दो इकसाम होती है, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त किसे कहते हैं। रस्मी ख़त वो ख़त होते हैं जो अखबार के मुदीर या साहिब इख्तियार को लिखे जाते हैं, यानी किसी सरकारी महकमे को लिखे जाएं, जिनमें हम लोग अपने मसाइल पर उन्हें तवज्जो दिलवाएं कि वो उनको हमारे मसाइल का पता चले। किसी ख़ास मकसद के लिए लिखे जाते हैं। जो हमारी गुफ्तगू होती है वो जामे होती है और मुख्तसर होती है, और इसमें पेशा वराना गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है। जबकि जो गैर रस्मी ख़त हैं वो उनमें ज़ाती गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है, यानी किसी की खैरियत पूछने के लिए, अपनी खैरियत बताने के लिए, इस तरह हम लोग गैर रस्मी ख़त लिखते हैं। गैर रस्मी ख़त दोस्त अहबाब अजीज़ रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। जब ख़त लिखते हैं ना, ख़त को लिखने के लिए कुछ उसके हिस्सों का तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। वो कौन से हिस्से हैं। मुकाम रवानगी और तारीख़। दूसरा हमारा अलकाब व अदाब। ख़त का मजमून है। चौथा अख्ताम मकतूब। पाँचवें मकतूब निगार का नाम और छठा मकतूब लाया का पता। मुकाम रवानगी और तारीख़। मुकाम रवानगी और तारीख़ किसे कहते हैं, यानी कि ख़त कहाँ से लिखा गया है, और तारीख़ कि ये किस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है। ये पेज की दाईं तरफ लिखते हैं हम लोग। अलकाब व अदाब। अलकाब व अदाब का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए, यानी कि अलकाब से मुराद वो है कि जब किसी को आपने पुकारना है तो क्या अलकाब देने चाहिए, यानी कि वो अल्फाज जो हम लोग किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे अलकाब होते हैं। और अलकाब को लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका दर्जा और मुकाम क्या है। यानी कि अगर आप वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं तो मोहतरम वालिद साहब लिखेंगे। अगर अब छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे छोटे भाई जान। इस तरह अदाब के होते हैं कि बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अदाब हम लोग लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अदाब, ये वाले वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वाला हमारा ख़त का मजमून। ख़त का मजमून बेसिक हमारा सादा होना चाहिए, और सादा होना चाहिए जो कि आसानी से हर कोई समझ सके। चौथा इख्तिताम मकतूब, यानी कि जब ख़त लिखा गया तो उसके आखिर पे क्या लिखना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं आपका मुखलिस, आपका बांजा, आपका बेटा। मकतूब निगार का नाम। मकतूब निगार का यानी मकतूब ख़त को ही कहते हैं, तो मकतूब निगार का नाम यानी कि जो ख़त लिख रहा है उसका नाम भी लिखना है। जो हमारा छठा है उसमें मकतूब लाया का पता है, यानी कि जिसे हम ख़त लिख रहे हैं, यानी वो शख्स जो हमारा ख़त पढ़ेगा, जिसके नाम हम लोग ख़त लिख रहे हैं, उसका पता भी बताना है। ये थी हमारी चंद बुनियादी बातें थी खतूत नवीसी के, यानी कि ख़त लिखने से पहले हमें क्या इल्म होना चाहिए। ये हम लोग इंशाल्लाह सुबह अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक ख़त भी लिखेंगे, और उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होती हैं, किस तरह इनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना ख़त लिखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।